वेलकम टू ट्राइब वेल। चाय जो है, हाय दोस्तों हाय, मैं विवेक साहू दोस्तों। is keep your mouth shut and ears open, eyes wide. है जिसमें हुकुम बाबा से आप सीधा संपर्क कर सकते हो और सीधा यहाँ आ सकते हो और अपने फैमिली, दोस्त, यार, मित्र, सखा, बंधु जिसको भी लेकर आओ, खूब एंजॉय करने वाले। वेलकम बैक टू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अमितेश व्लॉग। दोस्तों अभी 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक होने वाले ट्राइब के द्वारा जो इवेंट कराया जा रहा है, इसमें हमारा डे 2 है। और जैसे कि अभी पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे क्रिएटर से मिले, काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। ये लोकेशन काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों। तो अभी हम मॉर्निंग हो चुकी है। पीछे में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सारे के सारे हमारे यहाँ टेंट लगे हुए हैं दोस्तों। ये व्यू आप लोग देख सकते हैं। ऑलमोस्ट कुछ लोग उठ चुके हैं जो कि कॉर्नर पॉइंट पे हैं। सुना तो अभी आपको चलकर मैं वो सब दिखाने वाला हूँ। है जिसमें हुकुम बाबा से आप सीधा संपर्क कर सकते हो और सीधा यहाँ आ सकते हो और अपने फैमिली, दोस्त, यार, मित्र, सखा, बंधु जिसको भी लेकर आओ, खूब एंजॉय करने वाले हो। अनएक्सप्लोर्ड एंड हिडन प्लेसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो जैसे कि अभी कौशल बाबू ने बताया कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्चुअल में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि आप कांटेक्ट करके इस जगह पे आ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ आना चाहते हैं तो आप लोग मुझे भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जिनसे मैं मिलाता हूँ, बट हम शॉर्ट में मिलेंगे क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबी होने वाली है। तो ट्रैक में चलते चलते मैं आप लोगों को सबसे इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो यहाँ पे हैं अभी लोकेश बाबा, जो कि जिनके चैनल का नाम है देसी ट्रैवलर 08। सब्सक्राइब कर लो गाइस। जयंत बाबा है जिनके चैनल का नाम जॉन जयंत है, और इनसे तो मिल ही चुके हैं आप। ये हमारे एक छोटे क्रिएटर भाई हैं जो कि हमें कल ही ज्वाइन किए हैं, जिनके चैनल का नाम है उड़ता तीर। और भाई काफ़ी छोटे क्रिएटर हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इनके भी चैनल में जाइए और सब्सक्राइब करें इनको। और ये हमारे भाई हैं जय जोहार। जय जोहार। इनका चैनल तो नहीं है बट जो चैनल है ना इन्हीं का है। इनका चैनल तो नहीं है बट जो यहाँ पे ट्रैवल ऑर्गेनाइज कर रही है, यहाँ पे नाइट कैंपिंग, ट्रैकिंग और ट्राइबल के द्वारा यहाँ पे घुमाया जा रहा है बारनापारा जंगल सफारी। तो ये भाई जो है हमारे साथ में हमको होस्ट कर रहे हैं। गाइस ऑलमोस्ट सूरज जो है वो ऊपर की तरफ आ चुका है, निकल चुका है। और सामने में आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सामने से ब्राइटनेस आ रही है और काफ़ी मनमोहक नज़ारा हो गया है। धीरे धीरे दोस्तों मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे जैसे सूरज ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा और वैसे ही यहाँ का जो व्यू है और भी औसम होता जाएगा। So guys, this time to tea break. चलिए सभी इधर आइए। अभी निकलना है गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। सो रात में क्या क्या सुनाई थी आप लोगों को? रात में तो नहीं, सुबह चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। सुबह भी बहुत कुछ हुआ। मेरे को 3 चीजें मैं नोटिस की सर। अच्छा। एक तो हवाई जहाज जो गुजरा, ठीक है सर मेरे जो बगल वाला ट्रेन था उसका बहुत ज्यादा वो सांस का आवाज आ रहा था। खर्राटों की तो आवाज। मैं इसको मतलब वो समझ रहा था। हाँ। 2 चीज हो गया। और कीड़े मकोड़े का आवाज जो चीज आता है सी वाला,
और किसी को कोई स्पेशल आवाज सुनेगी? सुबह मेरे को एक जैसे मशीन बीप करता है ना सर लाइट का, हाँ, इंडिकेटर का आवाज मेरे ख्याल से ये यही का है सर। क्या था? ये मेरे को यूनिक लगा। ये मेरे को घड़ी बज रहा वो ओरियोल या रैकेट रॉन्गो हो सकता है, अभी अपन चलेंगे। हाँ, तो नहीं। देखेंगे। और किसी को कुछ आवाज आ रहा था। और किसी को कोई स्पेशल साउंड रात में? कौन कौन से सेंसेस होते हैं? साइट, स्मेल, टेस्ट, साउंड और फील। नेचर इज सच एन एक्सपीरियंस जो आपके पांचों सेंसों को अलाइव करता है। तो आप साउंड के थ्रू, सेंस के थ्रू, स्मेल के थ्रू और साइट के थ्रू नेचर को फील करते हैं। रात में बिकॉज यू कैन नॉट सी एनीथिंग, यू लिसन टू इट, एंड जस्ट बिकॉज यू गाइज sang so much, we could not listen to any wildlife, no matter what. So that is the first rule of wildlife, कि आप कभी भी वाइल्ड लाइफ में हैं तो जो अपन बात कर रिस्पॉन्सिबल एथिकल टूरिज्म की, तो अगर आप लोग अपना ही नॉइज इतना क्रिएट करेंगे तो आप नेचर के साउंड्स को कैसे सुनेंगे? नोबडी आस्क्स यू टू। आप अगर इसमें, आप में से कौन कौन डिस्को में गया है कभी? डिस्को में कोई आपको बोला कभी कि आप शांत रहो? Because that is the experience what they offer, right? Yes. Same way is nature. You cannot sing in nature and expect that you will listen to the calls of birds and what not. So that is the first rule. It was broken. Anyway, never mind. This is something which you all are starting to learn. It is new for all of you. So first lesson, I think, before you start walking in the forest again, is keep your mouth shut and ears open, eyes wide. First rule of walking in nature. Second thing, कल हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो आप लोग लैंडस्केप देख रहे हैं, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ रिवराइन पैच। वॉट एवर इज नियर अ रिवर इज कॉल्ड अ रिवराइन पैच। हम जैसे जैसे रिवर में अभी हैं, आप देखना वेजिटेशन कैसे चेंज होती जा रही है। रिवर के पास में कौन कौन सी ट्रीज हैं, उसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, अखिलेश सर बताएंगे। जैसे जैसे हम लोग फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे, फॉरेस्ट में क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, अखिलेश सर बताएंगे। और फिर जब अपन रूरल टूरिज्म की तरफ, एक तरह से जो विलेज है, डिजर्टेड विलेज बता रहे हैं, आई हैव नॉट बीन देयर, वहाँ जब हम अपन जाएंगे तो वहाँ की भी सारी जो फीचर्स हैं वो विल ट्राई टू मेक श्योर दैट यू गाइस। दोस्तों हम लोग जंगल की तरफ एक स्मॉल ट्रैक के लिए निकल चुके हैं, और ये बेसिकली जो आप सामने वाला पेड़ देख रहे हैं, उसके ऊपर में देखो, नीचे से कुछ भी नहीं है, ऊपर में पूरा ग्रीनरी है। वो जो सूख गया है सामने झाड़ के साथ, वो क्या है? वो झाड़ सूख गया है, क्या हो गया है? झाड़ सूख गया है। लोकल भाषा में इसको बांदा बोलते हैं सर। हाँ, पर क्या सूख गया? क्या बोला सर? बेल झाड़ सूख गया है, वो अमर बेल, मतलब वो उसको बेल उसको पकड़ा हुआ है। वो बेल है। बेल, बेल मतलब परजीवी जैसे। वेरी गुड, क्रीपर पैरासाइट, है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्रीपर है, उसका नाम है कैमल फुट। अब आप उसकी पत्ती को ध्यान से देखो, वो पत्ती ऊंट के पांव के निशान के हिसाब से दिखती है, इसलिए कैमल फुट बोला। जैसे गाय का खुर जानते ना, उसका अलग डिजाइन होता है। चीतल का किसी ने सुबह देखा, किसी ने सांभर का देखा, तो कैमल फुट डिजाइन है। अब बात यह है कि इस सब्जेक्ट के लिए बायनोकुलर होना जरूरी है, क्योंकि वो नीचे तरफ जहाँ दो फाक हो रहा है बड़ा वाला ट्री का, उसके राइट साइड में वो पत्तियां बची हैं और वो काफी बड़ी होती है और कैमल के जैसे उसका डिजाइन है, इसलिए इसका नाम कैमल फुट है। अच्छा, ये जो एक पेड़ है यहाँ पे सबको दिख रहा है, इसका बार्क का कलर डार्क है कि लाइट है? जो बार्क है, ये छाल लाइट है ना, ठीक है। इसको छू के देखो आके, सब एक एक करके चिकना है, झाड़ कहीं नहीं जा रहा। ये स्मूथ है कि रफ है बताना? हल्का से चिकनाहट लग रहा है कि रफ है, बताओ। सर इसका जो छाल होता है वो स्मूथ होता है। हाँ, आगे होते। तो ये कौन सा पेड़ है, किसी को पता है? कौहा। टर्मिनेलिया अर्जुना। ये बदल जाता है वो पेड़ है ना? हाँ, बोलते हैं इसको बदल जाता है। बट वो पेड़ सही में बहुत आराम से। इन सबको मेरे ख्याल से पता ही चल गया होगा कि क्या है रिक्वायरमेंट, क्या खाना। बट हम लोग को लगता नहीं, पर आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है यार। आई शुड वॉच माई मैक्रोज। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब्स ज़्यादा नहीं लेना है रात में, फैट्स जो है वो गुड फैट लेना है, ट्रांस फैट नहीं लेना है। एनिमल्स को ये अवेयरनेस शुरू से रहती है
कि मैं अगर कुछ खाना खा रहा हूँ, मेरे खाने में सॉल्ट कंटेंट बराबर है कि नहीं, मिनरल्स बराबर है कि नहीं, अगर ट्यूबर्स मेरे को मिल रहे हैं तो इसमें से मेरे को बहुत सारा विटामिन मिलेगा, वो है कि नहीं। अगर आप कुछ भी देखना, ज़मीन के नीचे कोई भी चीज़ मिलेगी ना आपको, उसमें बहुत सारा पोटेशियम, मिनरल्स, आयरन मिलेगा। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, कैल्शियम की ज़रूरत जानवर को क्यों होती होगी? उनको भी हड्डी मजबूत। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो कैल्शियम के सर्च में अलग अलग जगह पे जाता है। इनफैक्ट आई हैव इवन सीन वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, एक हड्डी खाते हुए। क्यों? कैल्शियम के लिए। तो ये जो ट्यूबर्स हैं जो खोदते हैं, उसमें पर्टिकुलर विटामिन, पर्टिकुलर मिनरल्स होते हैं, जिसके लिए वो पर्टिकुलरली जा के खोदते हैं। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक फीडर्स। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप दे दोगे खा देंगे, बहुत मतलब सोच समझ के सारी की सारी चीजें। ये वही है जो बदल के ऐसा हुआ। इन लोग को बोलने दो ना। अब उसको जाके ना एक एक करके सब हाथ करो तो वो पेड़ को जाओ 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 जाओ, सच में कभी नहीं भूलोगे उस पेड़ को। हाँ बाप रे। आ जाओ मजा आवा हो गया। आ जाओ ये ले। ये जो पेड़ है दोस्तों, ये कहलाता है क्रोकोडाइल बार्क, क्योंकि इस पेड़ का जो छाल है वो बिल्कुल लाइक मगर की तरह इसका छाल होता है, तो इसी वजह से इसको क्रोकोडाइल बार्क कहा जाता है। है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में भी गांव वाले रहते हैं, वहाँ भी खेती होती है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बोले, तो फिर बांधवगढ़ में क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं देख के आई हूँ इतना। वेरी गुड। तो आप कितने लोग जानते हैं बांधवगढ़ के बारे में? सर मैं गई भी हूँ। सब जानते हैं। और इंद्रावती अपने स्टेट में है, वो भी टाइगर रिजर्व है। और बारनापारा, इसने क्वेश्चन में बोला कि बारनापारा में अगर सेंचुरी का एरिया है तो क्यों गांव है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व है लेकिन उसमें गांव है, पर बांधवगढ़ में नहीं है। तो ऐसा है क्या? एमपी वालों के लिए अलग है और छत्तीसगढ़ वालों के लिए अलग है लॉ? नहीं, रूल तो सबके लिए जैसा है। तो उसका आंसर क्या हो सकता है? हाँ, क्या होगा मेरे हिसाब से कि विस्थापन जो कराते हैं तो वो एक साल या 2 साल या 10 साल का काम नहीं है, वो सालों साल तक वहाँ रह रहे हैं, तो पर्टिकुलर कोई नहीं छोड़ता। और कुछ लोगों का क्या है कि उनको कहीं जमीन मुहैया करा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोग 2 जगह के प्रॉफिट के कारण करते होंगे। ये बेसिक मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि लॉ सबके लिए एक जैसा है, कानून सबके लिए एक जैसा है। सेंचुरी में आपको कुछ चीज़ों की ढिलाई है, कुछ चीज़ों अलाउ किया गया है, तभी आप टूथपिक यूज़ कर पाते हो, तभी मैच बॉक्स चला पाते हो, तभी आप लकड़ी फर्नीचर घर में ला पाते हो। क्योंकि आपको कुछ लकड़ियाँ टिम्बर के लिए और बाकी काम के लिए अलाउ करते हैं, वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगे एरिया में, वो भी झाड़ देख के जिसकी लाइफ खत्म हो रही है, अब आप उसको यूज़ करोगे, मैच्योर होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इसलिए गाँव रखा गया है। पर गांव को विस्थापन का काम चालू है, उसको कई साल लग जाते हैं। कुछ जो एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मतलब इफ द मैनेजमेंट वांट्स वो कर सकते, दे कैन अलाउ अ पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल टू डू सर्टेन एक्टिविटीज। मतलब अगर कोई मैनेजमेंट चाहता है तो वो एक तरह के लोगों को अलाउ कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हंटिंग कर दो, जैसे कि आप किसी जगह से लकड़ी उठा सकते हैं, अपने चारे के लिए लॉपिंग कर सकते हैं, आप अपने मवेशियों को ग्रेजिंग करने के लिए ले जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और दूसरा चीज क्या बोला था हमने? नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क में क्या होता है, आप ये सब एक्टिविटीज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है? रिसर्च और टूरिज्म, दैट टू इन 20% ऑफ द
कोर एरिया। टूरिज्म प्रायोरिटी नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी दो। कंजर्वेशन और रिसर्च प्रायोरिटी है, टूरिज्म बहुत बाद में आता है। ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, और इसने क्या बोला था? टाइगर रिजर्व। अब जो प्रोटेक्टेड एरियाज टाइगर सेंट्रिक हो रहा है, टाइगर सेंट्रिक मतलब सिर्फ टाइगर के मतलब टाइगर्स को बचाने के लिए नहीं, टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टैब्लिश किया गया है। कांगेर घाटी कांगेर टाइगर रिजर्व नहीं है, कांगेर घाटी जो है वो नेशनल पार्क है। अचानक मार टाइगर रिजर्व। अचानक मार टाइगर रिजर्व। यस, वेरी गुड। तो टाइगर ओरिएंटेड जो है, जहाँ टाइगर मेन है, हाँ, उसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं। इंद्रावती भी जैसे टाइगर रिजर्व है। तो ये तीनों जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बने। ठीक है, अब आप एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्ट टाइगर रिजर्व में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। कभी भी याद रखना, आप किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में बिना परमिशन लिए मत वो करिए। 7 साल की नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, आपका अगर एक बार सिर्फ एंटर करने के लिए भी आप प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। दोस्तों इस छोटे से विलेज बसाया गया है जिसमें लगभग 8 से 9 घरें हैं, जिसमें लोग यहाँ रहते नहीं हैं, बट पास में नियर में जो एक गांव है वहाँ से लोग आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे खेत हैं, वहाँ पे खेती करते हैं और मॉर्निंग आकर ही इवनिंग में यहाँ से चले जाते हैं। बट एक बाबा जी हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। भाई डर लगा थोड़ा। छोटा सा एपिसोड मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हम जिस नेचर के जगह पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग इस तरीके की जो एक्टिविटी है, लाइक तैराक हो गया और रिवर साइड में नहाना हो गया, ये सब अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं आप लोगों को ज़्यादा गहराई की तरफ जाने को प्रेफरेंस नहीं करूँगा, आप लोगों को ज़्यादा गहराई की तरफ जाने को नहीं कहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आपको तैरना आता है तो ठीक है, लेकिन अगर तैरना नहीं जानते हैं तो आप कृपया करके बीच साइड में ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और रिस्की हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहाँ पे मछली का जाल लगाया जाता है। तो दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कभी मछली का जाल लगाया जाता है तो अक्सर हम उस जाल में जाकर फंस जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे हादसे होने का आशंका बना रहता है। तो दोस्तों हम किनारे के पॉइंट पे ही नहा रहे हैं, क्योंकि मेरे को तैरना नहीं आता है, इस वजह से मैं किनारे के पॉइंट पे हूँ। रिवर साइड में नहाना हो चुका है। सारे टेंट को निकालने के बाद हम वापस चलेंगे स्टार्ट पॉइंट में, जहाँ से हमने ये ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, और अपने चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, ये जितने भी हैं सब गोल्ड पार्टिकल्स हैं और ये प्योर गोल्ड है। ये 24 कैरेट का गोल्ड है पूरा। 24